everyone. This question has been taken from Resnik and Halliday. I am reading out the question for you. An object is moving in the xy plane with the position as a function of time given by r x I y j. Point O is at r is equal to 0. The object is definitely moving towards O when you have to select the right choice from these four choices A, B, C, D. Now, how to solve this problem? In question it has been given पोजीशन वेक्टर क्या है, तो r अगर आपको दी हुई है, if this is your r, that is xi plus, or you can write like this, xi plus yj, यहाँ पे पॉइंट है. क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या कंडीशन होगा जिससे हम लोग डेफिनेटली श्योर हो जाएंगे कि ये पार्टिकल जो है, अगर इस पार्टिकल का नाम ए दे दिया जाए, इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा हो. तो आपको ये मालूम है x and y is a function of time, मीन्स x टाइम के साथ चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली r will also change with the time. अगर आप चॉइसेस में जाएंगे तो vx, vy, vx, vy के टर्म में चॉइसेस हैं, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच होना चाहिए कि मैं जो भी इक्वेशन लाऊं वो vx एंड vy टर्म में हो. ओके, vx is what? Velocity in the x axis direction. vy is velocity in the y direction. तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दूं, अब आप देखिए कि अब इसे मैं दोनों साइड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे, क्योंकि vx आपका क्या है, vy क्या है, तो यहां से मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो vx और vy का टर्म डेफिनेटली मुझे मिलेगा. आइए, 2r ये मिल गई. अब इस पॉइंट को डेफिनेटली O के टुवर्ड्स
अगर ये मूव कर रहा है तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आपका चेंज इन आर नेगेटिव होना चाहिए. चेंज इन टाइम विल नेवर बी नेगेटिव. So change in r, if it is negative, it means कि right side of your expression should be less than 0. ऐसा चॉइस कहीं दिया हुआ है? अब देखिए इसमें, यस, सी इज गिवन. तो आपका आंसर सी हो जाएगा. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. आर दी हुई है, आर वेक्टर एक्स और वाई के टर्म में. अब आर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लेते हैं तो वी नो दैट दिस इज दिस मच. बट ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इस एक्सप्रेशन में देखिए वी एक्स वाई वी वाई एक्स एंड वाई के टर्म में एक्सप्रेशंस हैं जो भी हमारे चॉइसेस दिए हुए हैं. तो हमारा अप्रोच होना, एंड वी एक्स क्या है? डी एक्स बाई डी टी है. वी वाई क्या है? डी वाई बाई डी टी है. तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि मैं एक्स और वाई के टर्म में वी एक्स और वी वाई को लाऊं. तो मैंने उसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर किया और दिस इज द थिंग. यहाँ पे चेंज इन आर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स कि dt टाइम के बाद पार्टिकल विल बी क्लोजर टू दिस साइड देन अवे. तो फाइनल पोजीशन इज स्मॉलर देन द इनिशियल पोजीशन. तो ये निगेटिव हो जाएगा, dr निगेटिव हो जाएगी. अब dr निगेटिव हो जाएगा, r इज ऑलवेज पॉजिटिव. चेंज इन टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये होल थिंग विल बी नेगेटिव. तो राइट हैंड एक्सप्रेशन शुड बी नेगेटिव so that we are sure that particle is moving towards O. अब यहाँ आप देखेंगे हमने एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा है टी एक्स बाई डी डबा, इसको डबा बोलते हैं, डबा एक्स बाई डबा टी. ऐसे लिखने का मेन रीजन ये है कि जब अगर कोई भी फंक्शन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स इट इज अ फंक्शन विच इज वेरिंग विथ एक्स एज वेल एज वाई. तो जब मैं इसको बोथ साइड्स को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं ये डबा के फॉर्म में लिखूंगा. सो इट गिव्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन. तब पहली बार मैंने x के रेस्पेक्ट में किया, x के साथ, फिर y के साथ किया. Nothing much. If you want, you can write dr also, dr by dt. But this is the right way of writing. So hopefully the answer is clear to you and the concept is okay. In case any problem, whichever point or wherever you have not understood in this, you can mention in the comment box. I will come back to you. Thank you.